नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। बिहार में होने वाले 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट से पहले आरजेडी के मिशन लालटेन पर फेर दिया है जितन राम मांझी ने पानी। जी हां, जिस तरीके से लगातार खबरें ये आ रही थी कि आरजेडी की तरफ से जो है वो मुख्यमंत्री का पद ऑफर किया जा रहा है जितन राम मांझी के लिए, आज उसी पूरे प्रकरण पर जो है वो पानी फेर दिया है जितन राम मांझी ने। देखिए, वो साथी विधायक हैं और हमारा संपर्क विधानसभा में, चूँकि ओल्डेस्ट वन हम हैं, सब लोग हमसे मिलते जुलते रहते हैं। वो आए थे हमारे पास, बातें हुई है। एक जुमला उनको हमने कहा है और उस जुमला से वो बहुत सहमत हुए और फिर चले गए। हम कहा कि भाई, डॉक्टर लोहिया ने कहा था एक बार कि पुराने जो सामंतवादी हैं उनसे जो नव सामंतवादी होते हैं ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो भाई, मैं नव सामंतवादी के चंगुल में नहीं फंसना चाहते हैं। हम जहाँ हैं, हमारे चारों विधायक वहाँ हैं। कल तक 12 बजे तक हमारे 2 विधायक जो बाहर हैं आ जाएंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कल शाम तक आ जाएंगे। शाम में हमने लेजिस्लेचर पार्टी की बैठक रखी है और शायद आप लोगों को न मालूम होगा, हम 10 तारीख को ही, यानी कि आज 10 है ना, हमने जो एक होता है व्हीप, हमने व्हीप जारी कर दिया है कि हमारे चारों विधायक एनडीए गठबंधन के पक्ष में वोट देंगे, विधानसभा में हाजिर रहेंगे और सरकार के पक्ष में बात करेंगे और बोलेंगे भी, और मतदान की स्थिति में सरकार के पक्ष में मतदान भी करेंगे। एक क्रिस्टल क्लियर है, कहीं कोई ये नहीं है। अब मिलना जुलना, 43-44 वर्ष की राजनीति मेरी है, बहुत लोग आते हैं मिलते हैं, तो उनको मैं मना नहीं कर सकता। और उनके मिलने मात्र से अगर कोई कन्फ्यूजन की बात करता है तो इसका मतलब जीतन मांझी को नहीं समझा है। जीतन मांझी बहुत पहले से कह चुका है, हम गरीब हो सकते हैं लेकिन बेईमान नहीं हो सकते हैं। हम जहाँ हैं वहाँ रहेंगे और पत्थर के खूंटा की तरह से अंत तक रहेंगे। आना जाना बहुत कोई माने नहीं रखता है। और नरेंद्र भाई मोदी जी एक से एक बढ़ के काम कर रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे। जी हाँ, क्योंकि देखिए 12 फरवरी को बिहार में होने वाला है फ्लोर टेस्ट, और इसी फ्लोर टेस्ट से पहले जो है वो लगातार कयास ये लगाए जा रहे थे, जैसा कि आरजेडी के कुछ समर्थक ये कह रहे थे कि बिहार में अब मिशन लालटेन जो है वो शुरू हो गया है, क्योंकि आरजेडी के नेता और बिहार के उप पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा था कि बिहार में होना रह गया है खेला, और खेला अभी बाकी है, और उसी खेला होने से पहले जो है वो लालटेन बुझा दिया है जितन राम मांझी ने। और जिस तरीके से जो खबरें लगातार चल रही थी और कयास लगाए जा रहे थे कि जितन राम मांझी जो है वो बीजेपी यानी कि एनडीए को छोड़कर आरजेडी के साथ शामिल हो सकते हैं, तो आज जितन राम मांझी ने अपने एक्स यानी कि एक्स अकाउंट पर जो है वो ट्वीट किया है और उस पर उन्होंने लिखा है कि हम पीएम मोदी के साथ हैं और आगे भी रहेंगे। इसी के साथ उन्होंने लिखा कि मेरे लिए जो है वो कुर्सी जो है वो मायने नहीं रखती और मैं कुर्सी के लालच में जो है वो धोखा नहीं दे सकता। जी हाँ, ये बड़ी बात जो है वो जितन राम मांझी ने कही है, जहां एक तरफ लालटेन मिशन को जो है वो धाराशाही कर दिया है जितन राम मांझी ने ट्विटर पर ये पोस्ट कर तो इसी के साथ उन्होंने अपनी पार्टी के लिए जारी कर दिया है व्हीप। जी हाँ, और इसी के साथ देखिए एक तरफ व्हीप जारी कर दिया है जो कि जितन राम मांझी के 4 विधायक बिहार में हैं और उनसे कहा गया है कि 12 तारीख को वो सदन में मौजूद रहें और सदन में पहुंचे। और एक तरफ उन्होंने कहा है कि सत्ता की कुर्सी मायने नहीं रखती, बस गरीबों, मुस्लिमों और दबे कुचलों के हक और उनके हकूक की आवाज
को उठाते रहना ही मेरा काम है और यही काफी है। मैं गरीब जरूर हूं पर कुर्सी के लालच में किसी को धोखा नहीं दे सकता। हम मोदी जी के साथ थे, हम मोदी जी के साथ हैं और हम मोदी जी के साथ ही रहेंगे। ये बड़ी बात जो है वो जीतन राम मांझी के द्वारा कही गई है, क्योंकि देखिए जब से बिहार में एनडीए की सरकार बनी है और नीतीश कुमार फिर एक बार जो है वो 9वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं, तब से ही जो है वो तेजस्वी यादव और आरजेडी के लिए ये बड़ा झटका था, जिसके बाद उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार नहीं बल्कि असली खेला होना बाकी है और उसी खेला पर जो है वो पानी फेर दिया है। एक तरफ जीतन राम मांझी तो वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से बीजेपी ने अपने विधायकों को जो है वो बोध गया में रखा, जिसको लेकर कहा जा रहा था कि मिशन लालटेन का डर है, उस पर भी बीजेपी ने कहा था कि ये कोई डर की वजह से नहीं बल्कि सदन में जो चर्चा होने वाली है उससे पहले जो है वो प्रशिक्षण के लिए सभी विधायकों को एक साथ रखा गया है कि आखिरकार वो सदन में कौन सा मुद्दा उठाएंगे। और देखिए अगर हम जीतन राम मांझी के पैटर्न को लेकर बात करें कि बेशक जीतन राम मांझी के जो है वो बिहार में सिर्फ 4 ही विधायक हैं, पर इनकी मौजूदगी जो है वो काफी ज्यादा असर डालती है, क्योंकि पिछड़ा जो वोट है वो जीतन राम मांझी की ही पार्टी के साथ है। और इसीलिए खबरें ये आ रही थी कि इस बार जो है बिहार में बीजेपी यानी कि उनकी पार्टी को जो है वो एक ही मंत्री पद जो है वो दिया गया है और उस पर वो मांग कर रहे थे कि इस बार उन्हें जो है वो 2 मंत्री पद दिए जाएं। और मंत्री पद को लेकर ही उन्होंने जो है वो पहले जो है वो नीतीश कुमार की सरकार से अपना पाला छोड़ लिया था और वो नीतीश कुमार से अलग हो गए थे। और इसी के साथ देखिए नए मंत्रिमंडल में जो है वो जीतन राम मांझी को जो है वो 1 सीट दी, यानी कि एक जो मंत्रिमंडल है वो दिया गया है। उसी को लेकर उन्होंने कहा कि उनके बेटे यानी कि अपने बेटे संतोष मांझी को जो है वो भी मंत्री बनाने की बात कही थी, लेकिन जीतन राम मांझी को जो है एक ही पद यानी कि एक ही मंत्री पद जो है वो दिया गया है। और जिसको लेकर लगातार ये कहा जा रहा था कि एनडीए का दामन छोड़कर आरजेडी के साथ जा सकते हैं जीतन राम मांझी, जिस पर उन्होंने आज जो है वो विराम लगा दिया है और कह दिया है जो कुर्सी है सत्ता की वो मायने नहीं रखती है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही रहेंगे। क्योंकि इससे पहले ये खबरें आ रही थी कि अगर जीतन राम मांझी को एनडीए में सिर्फ एक ही मंत्री पद दिया गया है तो आरजेडी जो है वो उन्हें मुख्यमंत्री का पद ऑफर कर रही है। बिहार में एनडीए की सरकार के लिए राम मांझी की पार्टी के विधायकों को काफी महत्व दिया जाता है। लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी की ओर से जीतन राम मांझी को सीएम का पद भी ऑफर किया जा रहा है और यही कारण है कि मांझी नई सरकार में कम से कम 2 मंत्री पद की जो है वो डिमांड कर रहे थे। हालांकि अब खुद ही जीतन राम मांझी ने सामने आकर इन कयासों पर स्टॉप जो है वो लगा दिया है और अपनी पार्टी के विधायकों के लिए भी व्हीप जारी कर दिया है। और देखिए अगर हम बात करें 12 फरवरी को होने वाले विश्वास मत पर वोटिंग यानी कि फ्लोर टेस्ट की, जिससे पहले बिहार की राजनीति में उथापतल तो हो ही रही है कि एक तरफ बीजेपी ने अपने विधायकों को बोधगया भेज दिया है, वहीं दूसरी तरफ जेडीयू ने जो है वो अपने विधायकों को पटना बुला लिया है और कांग्रेस ने अपने विधायकों को हैदराबाद भेज दिया है। और देखिए बिहार में जेडीयू भारतीय जनता पार्टी की जो है वो सरकार बन चुकी है और अब इस एनडीए सरकार को जो है वो 12 तारीख को विधानसभा में जो है वो विश्वास मत साबित करना होगा। और बिहार विधानसभा जो है यानी कि आपके लिए बता दें कि बिहार विधानसभा में सत्ता पक्ष को 128 जबकि विपक्षी गठबंधन को 114 विधायकों का समर्थन मिला है। और देखिए अगर इसी की बात करें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के विधायक अखरुल इमानी किसी गठबंधन के साथ नहीं है और स्पीकर अवध बिहारी चौधरी जो हैं वो आरजेडी के विधायक हैं। तो अब देखना अहम रहेगा कि जिस तरीके से 12 तारीख को होने वाले फ्लोर टेस्ट से पहले बिहार में जो है वो सियासी उठापटक जारी है, पर इसी के बीच में जो है ये बड़ा झटका जो है वो आरजेडी को लग चुका है। आरजेडी के द्वारा जो खबरें यानी कि उनके समर्थकों के द्वारा जो कहा जा रहा था कि बिहार में जो है वो मिशन लालटेन शुरू हो गया है, पर मिशन लालटेन तो कहीं पर दिखाई भी नहीं दे रहा है क्योंकि जेडीयू के जो विधायक हैं वो उनके साथ हैं और
और जितन राम मांझी जो कि अलग पार्टी से आते हैं, उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि वो अब मोदी को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो अब देखना अहम रहेगा कि एनडीए जो लगातार अब इस बात ये कहा जा रहा है कि बहुमत का आंकड़ा उनके पास पूरा है और 12 तारीख को जो है वो साबित कर देंगे कि उनके पास बहुमत का आंकड़ा है। और देखिए 12 फरवरी को ही होने जा रहा है विश्वास मत यानी कि फ्लोर टेस्ट, और वहीं दूसरी तरफ 12 तारीख से ही होगा बिहार के बजट सत्र की शुरुआत। देखना अहम रहेगा कि एक तरफ बहुमत परीक्षण है वो पास करना है और इसके बाद बिहार के बजट को लेकर शुरू की जाएगी चर्चा। और देखना अहम रहेगा कि इस बार जो है वो एनडीए की सरकार क्या क्या रखती है बिहार के विकास के पिटारे में। इस पर भी सभी की नजरें गड़ी हुई हैं, क्योंकि देखिए 2020 में हुए इलेक्शन में जिस उस समय पर भी एनडीए की सरकार बिहार में बनी थी, और अब जब लास्ट में चल रही है सरकार यानी कि आने वाले साल में बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं, तो फिर एक बार एनडीए की सरकार जो है वो बिहार में सत्ता पर काबिज हो चुकी है। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद। आज आपने देखा 3 महानुभावों को, चाहे कृषि का मामला हो, किसान का मामला हो या आर्थिक जगत में विकास का मामला हो, इसमें स्वामीनाथन जी को, हमारे चौधरी चरण सिंह को और फिर हमारे इनको नरसिम्हा राव जी को इन्होंने जो दिया भारत रत्न, एक काबिल तारीफ है। सही समय पर सही निर्णय उन्होंने लिया है और इसके चलते हम लोग माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति एकदम झुकाव है और हमारे समाज का झुकाव है। याद होगा कुछ दिन पहले हमने अपनी पीड़ा कही थी कि महर्षि वाल्मीकि जी के नाम से कुछ नहीं है, तो आपने देखा आज संसार का अच्छा से अच्छा पर्यटक स्थल के रूप में अयोध्या डेवलप हो रहा है, जहां रामलला की प्रतिमा का प्रतिष्ठापन हुआ है 22 तारीख को। वहां हवाई जहाज गिरने के लिए एरोड्रम बना है और उस एरोड्रम का नाम रखा गया है महर्षि वाल्मीकि एरोड्रम। ये सब क्या है? ये सब गरीबों के प्रति सम्मान की बात है। भगवान राम सबरी के पास जूठा खाए थे और सबरी को स्थान दिए थे। उसी प्रकार से नरेंद्र मोदी जी महर्षि वाल्मीकि जी को जो कोई पूछ नहीं रहा था, एरोड्रम का नाम महर्षि वाल्मीकि रख करके संसार में महर्षि वाल्मीकि का नाम उन्होंने उजागर किया है। ऐसे महानुभाव, ऐसे दिव्यदृष्टा आदमी को छोड़ करके आदमी कहीं कोई जाता है, वो उसकी मूर्खता है। वो जात से परे हैं, सिर्फ हिंदुस्तान के विकास के लिए, समूह के विकास के लिए दृढ़ संकल्प हैं। इसलिए उनका साथ देना हम लोगों का परम कर्तव्य है। अगर हम लोग साथ नहीं देते हैं तो हम लोग पापी समझे जाएंगे, गलत समझे जाएंगे। इसलिए कोई भ्रम अगर फैलावे तो ये गलत है। 12 तारीख को हम लोग हर हालत में एनडीए के पक्ष में रहेंगे, वोट देंगे और जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनी है उस सरकार को हम लोग हर हालत में मदद करेंगे। इसलिए कोई कन्फ्यूजन नहीं हो, इसीलिए आप लोगों को हम बात करने के लिए बुलाया है। माले के विधायक की तरफ से सर क्या ऑफर दिया जा रहा था? अब देखिए, बहुत सी बातें होती है जो नहीं कही जाती है। माले ही के क्यों आए थे? कल अवधेश सिंह भी आए थे, परसों वो अलहाज साहब भी आए थे और कई एक लोग, सैकड़ों लोग आ रहे हैं। तो आने से क्या होगा? हमारे पुराना संपर्क रहा है सब लोगों से, हम मना नहीं कर सकते हैं। आते हैं, उनको उचित जवाब हम लोग देते हैं और हम लोग कोशिश करते हैं कि वो लोग हम लोगों को साथ दें अभी के संदर्भ में। क्योंकि एक ही जुमला जो मैंने कहा कि नव जमींदार हैं वो ज़्यादा खतरनाक हैं पुराने जमींदार से, तो नए नव जमींदार को कभी भी हम पनपने नहीं देंगे। ये हमारा मोटो है। अच्छा, ये स्पीकर साहब का सर एटीट्यूड है कि इस्तीफा नहीं देंगे, 42-43 साल का एक्सपीरियंस है, कैसे देखते हैं उनको इस्तीफा? नहीं, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिकता के आधार पर, लेकिन अगर नहीं देते हैं तो अपने बोले हैं कि नियम है, नियमानुकूल हम बात करेंगे। तो नियमानुकूल बात यह है कि गवर्नर साहब का एड्रेस होगा,
एड्रेस होने के बाद अध्यक्ष महोदय ही प्रोसीडिंग स्टार्ट करेंगे कि अब कार्रवाई शुरू होती है। उसी समय सत्ता पक्ष के तरफ से कहा जाएगा कि महोदय आपके प्रति अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दी गई है, आज 14वां दिन है और इसी के समर्थन में 38 विधायक खड़ा हो जाएंगे। अब खड़ा हो जाएंगे तो माना जाएगा कि अविश्वास प्रस्ताव उन पर आ गया। अब ऐसे समय में जिन पर अविश्वास प्रस्ताव आता है तो वो कुर्सी छोड़ करके चले जाएंगे और उपाध्यक्ष हैं वो कुर्सी पर आसीन होंगे और वहाँ पर फिर डिस्कशन होगा, वोट होगा और तय होगा कि लोग उनके खिलाफ पास हुआ कि नहीं हुआ और फिर स्पीकर का चुनाव होगा, फिर और सारी बातें होंगी। जिस दिन से सरकार का गठन हुआ है ऑपोजिशन लगातार ये बोल रही है कि लोकसभा चुनाव के बाद ये सरकार गिर जाएगी। अब देखिए जो लड़ता है, जो हार जाता है, देहात के आदमी हम लोग हैं, शहरी नहीं हैं। हर पहलवान यही कहता है जब हार जाता है तो कहता है अबरी आ जाओ, अबरी पटक देंगे हम। तो वही बात हो रही है, इसलिए वो सब बात का कोई तुक नहीं है। अच्छा मांझी जी, आपने कहा था कि एक रोटी से पेट नहीं भरता, तो क्या और भी वो अंदरूनी मामला है, इस चीज़ को बहुत तुल देने की जरूरत नहीं है। हम घर में हैं, घर के परिवार से, घर के लोग से अपना हक हम मांगने की बात हमारे लोग ने किया है, उस चीज़ को हम लोगों ने कहा है। अब उस चीज़ को हम लोग मीडिया में कहने नहीं जा रहे हैं। नाराजगी कहीं नहीं, कहीं कोई नाराजगी नहीं है, बल्कि बहुत बहुत उत्साहित हम लोग हैं।